हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए उपयोगी टॉपिक क्लाइमेटिक रीजन नॉर्थ अमेरिका जलवायु प्रदेश लेकर के उपस्थित हुई हूँ। ये बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। ये प्रश्न हमेशा ही आते रहता है, बच्चों इसको विशेष ध्यान दें। जलवायु क्या होता है? सबसे पहली बात आती है जल और वायु से मिलकर के बना हुआ है जलवायु। जल से तात्पर्य होता है जल का कोई भी रूप, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकता है। जल से तात्पर्य होता है यहाँ पर द्रव के रूप में या ताप आर्द्रता के रूप में ये पाई जा सकती है। धरातल के निचले स्तर पर पाई जाती है। जल वाष्प के रूप में पाई जाती है। और वायु से तात्पर्य होता है कि पृथ्वी के चारों ओर का घिरा हुआ आवरण वायु होता है। जलवायु प्रदेश क्या होता है? जलवायु प्रदेश ऐसा भूभाग होता है जहाँ पर जलवायु के विभिन्न तत्व मोटे तौर पर इसमें समरूपता पाई जाती है। यानी जलवायु के विभिन्न रूपों के मोटे तौर पर क्या पाई जाती है? समरूपता पाई जाती है। जैसे जलवायु और मौसम दोनों के कारक एक ही होते हैं। कारक एक ही होते हैं, मतलब जलवायु को भी जो प्रभावित करते हैं वही कारक मौसम को भी प्रभावित करते हैं। जलवायु है क्या? मौसमी दशाओं का योग है। जलवायु क्या है? मौसमी दशाओं का योग है, जिसमें वायुमंडलीय दाब, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये सारे कुछ इसमें समाहित होते हैं। तो इसमें कोपेन, थॉर्नथ्वेट, ट्रिवार्था, इन महोदयों ने अलग अलग रूप से इसको प्रादेशिक विभाजन किया हुआ है। और यहाँ पर हम त्रिवार्था महोदय के अनुसार जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण हम आज यहाँ पर करेंगे। हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तर में बहुत अधिक चौड़ा है और दक्षिण में बहुत ही सकरा है। तो इसका प्रादेशिक विभिन्नता होने के कारण से, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से विभिन्नता होने के कारण से इसका प्रादेशिक विभाजन भी या जलवायु प्रदेश या जलवायु अलग अलग पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो हम सबसे पहली बात देखते हैं, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु ये जो है नॉर्थ अमेरिका के दक्षिणी भाग में, मध्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र में हम देखते हैं। ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर, और जमैका, क्यूबा, इन क्षेत्रों पर भी, और इधर पश्चिमी भाग पर भी ये जलवायु पाई जाती है। उष्ण मतलब बहुत अधिक गर्म होने के कारण यहाँ बहुत अधिक वर्षा भी बहुत अधिक होती है। तकरीबन 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। ये उष्णकटिबंधीय यहाँ पर वर्षा वाले वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उसके बाद दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन है उससे यहाँ पर कम वर्षा पाई जाती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सवाना यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु, यहाँ पर दैनिक तापांतर कम होती है और शीत ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। तीसरी बात आती है स्टेपी जलवायु। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये मध्य क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र ये जो है स्टेपी जलवायु का क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है इसे। ये क्षेत्र जो है यहाँ वर्षा कम होती है और अधिकांश वर्षा जो होती है ग्रीष्म ऋतु में होती है। मध्य अक्षांशों में तापमान हिमांक तक चला जाता है, किंतु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी में वर्ष पर्यंत हिमांक से ऊपर रहता है। स्टेपी जलवायु प्रदेश की स्थिति उष्ण मरुस्थल तथा पूर्वी आर्द्र प्रदेश के मध्य है। इसके अंतर्गत बृहद मैदान तथा अंतर पर्वतीय पठारी प्रदेश है। आप इधर देखेंगे यहाँ पर क्या है, इसके किनारे जो है मरुस्थलीय प्रदेश भी पाया जाता है। अब इसके बाद हम चौथा नंबर देखते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र है। कार्डिलेरा के पूर्वी भाग पर ये मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर उच्च वार्षिक एवं दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है। अत्यंत कम वर्षा होती है यहाँ पर, और ग्रीष्म काल का तापमान यहाँ पर कितना, 45 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर तापमान होता है। यहाँ तापमान कितना, 45 डिग्री तापमान होता है। और दक्षिणी पश्चिम की 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा तथा विस्तृत मरुस्थलीय प्रदेश में यह जलवायु पाई जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। 5वां नंबर आता है भूमध्य सागरीय जलवायु। ये जलवायु जो है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म नहीं होती है और जाड़े में तापमान हिमांक से नीचे नहीं जाता है। वर्ष पर्यंत वर्षा होती है और प्रशांत तट पर तटीय श्रेणियों के पूर्व में एक सक्रिय पेटी के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। 60 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश तक ये क्षेत्र होता है। ये पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र, यहाँ पर वर्ष पर्यंत वर्षा होती है। तो इसके बाद हम 6वां नंबर देखते हैं उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये 6वां नंबर है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी भाग और मैक्सिको का ऊपरी भाग जो होता है, यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय यहाँ औसत तापमान हिमांक से ऊपर होता है, किंतु कभी कभी जाड़े में हिमांक से नीचे चला जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर संवहनिक वर्षा होती है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? संवहनिक वर्षा होती है और शीत ऋतु में चक्रवात से वर्षा होती है। यहाँ मैक्सिको की खाड़ी से उठने वाली हवाओं से चक्रवाती वर्षा होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र। इसके बाद 7वां आता है पश्चिमी समुद्र तटीय जलवायु। ये क्षेत्र जो है, कहाँ? प्रशांत की ओर से उठने वाली हवाओं से यहाँ पर वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में बहुत अधिक वर्षा होती है और इसके पूर्वी भाग में केवल क्या होता है? केवल वृष्टि छाया प्रदेश होता है। वहाँ पर वर्षा की कुछ बौछारें ही पड़ती है। इसको हम क्या कहते हैं? पश्चिमी समुद्र तटीय जलवायु। यहाँ ग्रीष्म ऋतु जो होता है अधिक गर्म नहीं होती है और जाड़े में तापमान जो है हिमांक से नीचे नहीं जाते हैं। यहाँ पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष पर्यंत वर्षा होती है और ये एक सक्रिय पेटी के रूप में पाई जाती है। ये इसके बाद हम देखते हैं आर्द्र महाद्वीपीय उष्ण ग्रीष्म। आर्द्र महाद्वीपीय उष्ण ग्रीष्म, ये 8वां नंबर है। और क्या है? आर्द्र महाद्वीपीय उष्ण ग्रीष्म जलवायु। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी भाग और कनाडा का दक्षिणी भाग, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी भाग और कनाडा का दक्षिणी भाग इसमें शामिल है। ये उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में झील प्रदेश के क्षेत्र और आर्द्र महाद्वीपीय उष्ण ग्रीष्म जलवायु पाई जाती है। यह ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत गर्म होती है। अधिकांश वर्षा जो है ग्रीष्म काल में होती है। दक्षिणी भाग में वर्षा काफ़ी होती है। ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है, उमसदार होती है और शीत ऋतु ठंडी होती है। इसके बाद आता है आर्द्र महाद्वीपीय शीतल ग्रीष्म ऋतु। ये 9वां नंबर है, शीतल ग्रीष्म। आर्द्र महाद्वीपीय शीतल ग्रीष्म जो है, ये वाला क्षेत्र है, शीतल ग्रीष्म ऋतु होता है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत संयुक्त राज्य का उत्तरी पूर्वी भाग और कनाडा का मध्य दक्षिणी भाग सम्मिलित है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है। शीतकाल में तापमान हिमांक से नीचे पहुँच जाता है और इसके पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा तथा तापमान पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक होती है। ये पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है और पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। यहाँ तापमान भी अधिक होता है पूर्वी भाग में और वर्षा भी अधिक होती है और यहाँ पश्चिमी भाग में वर्षा भी कम होती है और तापमान भी कम होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये जो है शीतल उष्ण ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद आता है 10वां नंबर उप आर्कटिक। ये जो क्षेत्र है ये उप आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है, जलवायु वाला क्षेत्र। ये अलास्का से लेकर के न्यू फाउंडलैंड तक पूर्वी भाग में पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैली हुई है, एक पट्टी के रूप में फैली हुई है, विस्तृत है। यहाँ पर हमेशा बर्फ छाई रहती है और बर्फ बिछी हुई होती है, बहुत अधिक ठंडा होता है, शीत होता है। शीत ऋतु लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु बहुत ही छोटी होती है। यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा नहीं के बराबर होती है, शीत ऋतु अधिक ठंडा होता है। इसके बाद हम देखते हैं 11वां नंबर टुंड्रा प्रदेश। ये जो है टुंड्रा प्रदेश आर्कटिक के किनारे पर ये टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है। ये पूरी तरीके से हिम से बर्फ से बिछी हुई जगह है, ये टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। महाद्वीप के उत्तरी किनारों पर और आर्कटिक द्वीप समूह में ग्रीनलैंड तक ये जलवायु पाई जाती है।
यह ग्रीष्म ऋतु अत्यंत छोटी होती है और इसी अवधि में तापमान हिमांक से ऊपर रहते हैं। और यहाँ शीत ऋतु बहुत लंबी होती है और अत्यंत कठोर होती है। यहाँ पर शीत ऋतु जो होती है, वर्षा बहुत कम होती है, अधिकांशतः हिमपात के रूप में होती है। इसके बाद आता है हिम टोपी। ग्रीनलैंड का अधिकांश भाग जो है इसमें आता है और सदैव बर्फ से ढका रहता है। तापमान ग्रीष्म काल में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है। ये हिम टोपी का क्षेत्र है जो जहाँ हमेशा बर्फ जमी हुई होती है और तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है। और इसके बाद देखते हैं हम हिम टोपी के बाद उच्च पर्वतीय क्षेत्र। लास्ट नंबर उच्च पर्वतीय क्षेत्र। तो उच्च पर्वतीय क्षेत्र ये जो है महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित कार्डिलेरा के उच्च भागों में उत्तर से दक्षिण की ओर सक्रिय पट्टी के रूप में ये बिछी हुई है और यहाँ पर पर्वतीय जलवायु प्रदेश स्थित है। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटते जाते हैं और प्रशांत के प्रमुख ढालों पर काफ़ी वर्षा होती है, जबकि पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश पड़ते हैं, बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है। ये आप देख रहे हैं, ये उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो है 13वां नंबर जो है ये उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के बाद ये क्षेत्र जो आता है कार्डिलेरा के बाद ये जो है एक सक्रिय पट्टी के रूप में है और इसके पश्चिमी भाग में वर्षा होती है और पूर्वी भाग जो है वृष्टि छाया का क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये 13 प्रकार की जलवायु के बारे में हमने अध्ययन किया द्वार्था महोदय के अनुसार। और यहाँ यानी जलवायु हम किसको कहते हैं, उन क्षेत्रों को कहते हैं, उन भागों को कहते हैं, ऐसे भूभागों को कहते हैं जहाँ पर जलवायु के विभिन्न तत्व जो हैं मोटे तौर पर सब में समरूपता पाई जाती है, यही जलवायु प्रदेश कहलाता है। तो बच्चों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से हम अगला चैप्टर भी हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।